जय जिनेन प्राउड टू बी जैन में मैं अनुपमा जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ। पश्चिम बंगाल हुगली स्थित बैंडल नगर में नवीन जिनालय हेतु 17 नवंबर 2024 को हुआ भूमि पूजन। आचार्य श्री 108 शीतल सागर जी महामुनिराज जी की प्रेरणा व मार्गदर्शन व उपाध्याय श्री 108 विभंजन सागर जी महामुनिराज के सानिध्य में हुआ भूमि पूजन व शिलान्यास समारोह। जय जिनेन प्राउड टू बी जैन में मैं अनुपमा जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम मौजूद हैं बैंडल में। यहाँ पर होने जा रहा है भूमि पूजन और शिलान्यास का प्रोग्राम। तो आज हम साक्षी बनेंगे इसी भव्य भूमि पूजन और शिलान्यास के। तो चलिए इस समारोह का प्रारंभ शांति धारा गुरु निवेदन व आज्ञा लेकर शुरू किया गया। इस हेतु हम भूमि पूजन एवं शिलान्यास क्रियाविधि को प्रारंभ करने जा रहे हैं। हे पूज्योपाध्याय श्री आप सब हमें मंगल आशीर्वाद एवं सानिध्य प्रदान करें। मौजूद है उपाध्याय विभंजन सागर जी महाराज के सानिध्य में और यहाँ पर बैंडल में होने जा रहा है जो भूमि पूजन। उसके लिए हम गुरु से जानना चाहते हैं कि गुरुदेव भूमि पूजन सबसे पहले क्यों जरूरी होता है। हम कहीं पे भी जब देखते हैं कि भूमि पूजन होता है तो क्यों होता है। कोई भी मांगलिक कार्य जब प्रारंभ करते हैं तो मांगलिक कार्य में जिस भूमि पर निर्माण किया जाता है उस भूमि की पूजन की जाती है। और पूजन करने का उद्देश्य ये होता है कि यदि उस भूमि पर कोई दोष हो तो वो दोष निवारण के लिए वास्तु विधान आदि करके उसकी पूजन की जाती है, जिससे हमारे कार्य में निर्विघ्नता आए और निर्विघ्नता पूर्वक कार्य संपन्न हो। इसके लिए भूमि पूजन आदि का विधान किया जाता है। शिलान्यास जो होते हैं वो कई चरणों में होते हैं कि हीरक शिला होती है, रत्न शिला होती है, सब अलग अलग शिलाएं होती हैं। तो उनका क्या महत्व होता है। उनमें दानदातारों का महत्व होता है। दानदातारों में जो उत्तम से उत्तम द्रव्य को समर्पित कर कर शिलान्यास करता है उसके लिए उत्तम फल की प्राप्ति का उद्देश्य बताया गया है कि हम जब कोई कार्य करते हैं तो उत्तम से उत्तम करना चाहिए। तो उत्तम से उत्तम कार्य करने के लिए उत्तम से उत्तम वस्तु को समर्पित कर कर हम उस कार्य को निर्विघ्न उत्तम से उत्तम बनाना चाहते हैं। इसलिए हीरक, रत्न और स्वर्ण, रजत, ताम्र, शिला आदि जो जितनी शक्ति के अनुसार समर्पित कर सकता है उसको शक्ति के अनुसार दान आदि के लिए बताया जाता है। बैंडल समाज के लिए कोई या हमारे पूरे कलकत्ता समाज के लिए। देखिए, मंदिर का निर्माण जब होता है, जहाँ भी होता है, मंदिर जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो उसका जीर्णोद्धार होना बहुत जरूरी होता है। या मंदिर छोटा हो तो उसको बहुत बड़ा रूप बनाने के लिए मंदिर का विकास होना बहुत जरूरी होता है। तो वैसे तो शिखरबद्ध मंदिरों को तोड़ा नहीं जाता है, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है और मंदिर को विस्तार करना पड़ता है तो मंदिर के विस्तार के लिए बृहद बड़े स्तर पर हमें मंदिर का निर्माण करना चाहिए। जैसा हम अपने घर के लिए सुंदर से सुंदर बनाते हैं, जब हम अपने घर को सुंदर बना सकते हैं तो तीन लोग के नाथ जो भगवान हैं उनका घर, उनके रहने का स्थान मंदिर होता है। तो मंदिर को भव्याति भव्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर वंडेल समाज में एक भावना जागृत हुई कि इस मंदिर का नवीन मंदिर निर्माण हो और भव्याति भव्य मंदिर बने, बहुत सुंदर मंदिर बने। जो कलकत्ता बृहत्तर जो समाज है, जैन समाज मिलकर इस मंदिर का निर्माण करवाएगी और इस मंदिर को भव्याति भव्य बनाएगी। तो सुंदर से सुंदर मंदिर बनाने के लिए आज शिलान्यास समारोह है। शिलान्यास समारोह में कलकत्ता समाज, हावड़ा समाज और बंडेल समाज, सभी समाज इकट्ठी हो रही हैं। इकट्ठी होकर इस भूमि पूजन शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। ये पहला स्टेज है उस मंदिर का निर्माण का। पहला स्टेज मतलब भूमि पूजन और शिलान्यास, पहली शिला रखी जा रही है। अब यहाँ पर प्रस्तावित हो गया कि इस जगह पर मंदिर का निर्माण होगा और प्रस्तावित भूमि पर भी पूजनीय भूमि बन जाती है। अब इस पर कोई गलत काम नहीं हो सकता है, कोई कचरा नहीं फेंक सकता है, क्योंकि अब यहाँ पर भविष्य का बनने वाला मंदिर है। तो पहली शिला आज यहाँ पर रखी जा रही है। उसके बाद नींव होना और उसके बाद आगे निर्माण होना, धीरे धीरे जमीन का पिलर आदि बनना,
फिर स्ट्रक्चर खड़ा होना, मंदिर का निर्माण होना, वेदी बनना, फिर शिखर बनना, फिर कलशारोहण होना, फिर ध्वजारोहण होना, धीरे धीरे कर ये मंदिर पूरी पूर्णता को प्राप्त होगा और भव्य पंच कल्याण के साथ यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा। सभी समाज को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। सभी समाज मिलकर इस कार्यक्रम को संपन्न कर इस मंदिर का निर्माण कराएं और यह मंदिर ऐसा मंदिर बने इतिहास में कि भव्याति भव्य लोग दर्शन करने के लिए, इस मंदिर को देखने के लिए, अवलोकन करने के लिए और अपने पुण्य को जगाने के लिए, पुण्य को बढ़ाने के लिए इस मंदिर के दर्शन करें। ऐसी भावना के सभी को मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ध्वजारोहण श्री रविंद्र कुमार राजेश जैन जाजपुर के द्वारा किया गया। लहर लहर लहराए जिन ध्वजा पचरंगा, जिन ध्वजा पचरंगा। बंडल समाज की महिला समिति हमारे साथ में है। सबसे पहले तो जय जिनेंद्र, आज आपका क्या प्रोग्राम है? हमारा जो भव्य मंदिर बन रहा है उसके लिए शिलान्यास का प्रोग्राम है आज का और बहुत खुशी है। प्रोग्राम अच्छे से प्रार्थना हो, इसलिए ये मंदिर का बनना आवश्यक है। मैं चाहता हूँ कि ये मंदिर बहुत भव्य और अच्छा बने। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप भूमि पूजन और शिलान्यास का प्रोग्राम बेंडल समाज करवा रही है और अभी हमारे साथ मौजूद हैं बेंडल समाज के अध्यक्ष। तो जय जिनेंद्र संजीव भैया, और कैसा प्रोग्राम है और क्या है इसका? आज ये हमारा भव्याति भव्य जिनालय का हम लोग शिलान्यास करने के लिए आए हैं। ये भव्याति भव्य मंदिर का आशीर्वाद श्री आचार्य श्री सीता सागर जी की मंगल प्रेरणा और आशीर्वाद से और उपाध्याय श्री विवेंद्र सागर जी मुनिराज के सत्संग के सानिध्य में हमारा ये आज का कार्यक्रम होने जा रहा है। हम आशा करते हैं पूरे समाज के साथ, सभी के साथ हमारा ये कार्यक्रम बहुत भव्य तरीके से संपन्न हो। मंदिर निर्माण के लिए क्या कुछ बोलना चाहिए? बहुत कुछ हमारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। मंदिर के निर्माण में जो सब पूरे समाज का सहयोग चाहिए, सिर्फ बेंगल का ही नहीं, बेहतर कोलकाता, हावड़ा, बाली, रिश्ता, आपका पूरा कलकत्ते के समाज के पूरे भारतवर्ष में हमारे जैन समुदाय से हम चाहते हैं कि हमारे मंदिर निर्माण में अपना सहयोग करें और हम विश्वास दिलाते हैं सबको कि अति शीघ्र कम से कम समय में विदिन 2 से 3 साल के अंदर में एक भगवती भव्य मंदिर और पूरा जिनालय हम आपके सामने समझ पेश करेंगे। में जो भूमि पूजन का प्रोग्राम हो रहा है उसके लिए आप लोग क्या उत्साह कैसा है? हम लोगों का उत्साह बहुत बड़ा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा उत्साह है मन में कि बहुत अच्छे से हमारा ये मंदिर निर्माण हो, पूरी विश्व दुनिया यहाँ आए दर्शन करने के लिए, यही भावना है। सारे जहाँ से लोग आए, पुणे से आए, अच्छे से अच्छे निर्माण हो, अच्छे से मंदिर बने, लोग यहाँ दूर दूर से आए दर्शन करने के लिए, ये भावना है हमारी। कैसी चल रही है आप लोगों की? कैसा उत्साह है मन में? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हमारे यहाँ भव्य मंदिर बन रहा है, इस बात की हमें बहुत खुशी हो रही है। हम लोग एक हफ्ते से सब तैयारी में लगे हुए हैं। थाली सजाना, दरफ लगाना, आचार्य जी की वो करना, भैया बेटी करना, सबको सब समाज, पूरी समाज का सर्व समाज को साथ है हम लोग के साथ। भगवान की भूमि पूजन सौभाग्य परिवार श्री संजय कुमार जी, राजीव जी जैन बैंडल हुगली के द्वारा किया गया। अभी हमारे साथ मौजूद है भूमि पूजन परिवार जय जिनेंद्र, और कैसी भावना है, कैसा लग रहा है? जिनके भी पास बाहर में बाइक, स्कूटी, जो मंदिर के बाहर गेट है, नए मंदिर के साथ हम लोग की नई ऊर्जा बनी और सब लोग उपासना के लिए आए यहाँ पर, दूर दूर में अपना मंदिर का नाम हो और अच्छे भाव से, और सब लोग यहाँ पे नया उत्साह देखने को मिले, यही हम लोग की भावना है और एक अच्छा प्रयास है ये हम लोग का। और सभी से निवेदन है भोजन कार्यक्रम स्थल पर आ जाएं। और सबसे बढ़िया बात है कि अपने परिवार को ये मौका मिला है, ये भी एक बहुत मतलब जो समझे बहुत ही अच्छी बात है। बहुत बहुत अनुमोदना आप लोगों की। मंगलाचरण सुश्री आंचल जैन द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री राजेंद्र जैन शास्त्री
ग्वालियर व मंच संचालन मनीष जैन के द्वारा किया गया। अभी हमारे साथ मौजूद हैं प्रतिष्ठाचार्य जय जिनेन्द्र पंडित जी। और भूमि पूजन का प्रोग्राम कैसे करना है? जय जिनेन्द्र, देखिए दरअसल क्या बंडल में जिनालय तो पहले से है, लेकिन कई साधु संत आचार्य मुनिराज विद्वान आते थे, तो कोई वेदिक कॉर्नर में बनी है कैसे क्या। दरअसल क्या बाहर से लोग आकर के पूरे बंडल में बसे हुए हैं, तो उस समय की परिस्थिति के अनुसार जैसा बना इन लोगों ने जिनालय बना लिया। लेकिन आज समाज की बहुलता हो गई है, स्थान भी कभी कभी कम पड़ जाता है, व्यवस्था के लिए कोई आयोजन करना होता है, इसलिए समाज ने निर्णय लिया कि विद्वान साधु हर बार कहते हैं तो एक वास्तु के अनुसार पूर्णतः शुद्ध जिनालय बनाने का भाव है। तो इसलिए आज पूज्य उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी महाराज जी के सानिध्य में आचार्य शीतल सागर महाराज जी की मंगल आशीर्वाद, विनिश्चय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से इस आयोजन को हम लोग करने जा रहे हैं। मनीष भैया, आप प्रचार मंत्री भी हैं और किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? देखिए, पूज्य गुरुवर आचार्य श्री शीतल सागर जी महाराज के मंगल प्रेरणा और मार्गदर्शन में हमारा सौभाग्य है कि हमें उपाध्याय परमेष्ठी गुरुवर श्री विभंजन सागर जी गुरुदेव का मंगल सानिध्य आज के भूमि पूजन और शिलान्यास के कार्यक्रम में सानिध्य प्राप्त हो रहा है। हमारी कई दशकों से भावना थी कि हम नया जिनालय बनाएं, ये सौभाग्य हमें आज मिला है। तो व्यवस्थाएं पूरी कमेटी के लोग पिछले 10 दिनों से लगे हैं। हमने हमारे 72 कोलकाता में समाज के जितने भी लोग हैं उनको यहाँ एकत्रित करने के लिए यातायात की भी व्यवस्था दी है, जो पूर्ण रूप से सफल है। और 9 बजे तक कम से कम जो हमारे पास डिटेल्स है उसके हिसाब से 450 से 500 लोग हमारे आज के कार्यक्रम में बाहर से आ रहे हैं। पूरा समाज यहाँ एकत्रित है। कार्यक्रम बहुत ही भव्यता के साथ संपन्न होगा। इसी भावना के साथ एक और विशेष आपको बताऊं कि चैतन्य चमत्कारी हमारे मंदिर जी में जो पारसनाथ प्रभु जी की प्रतिमा है वह जल्द ही नए मंदिर में आएगी, ऐसा जानने के बाद से चमत्कारी प्रतिमा पर एक अच्छा सा प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो हमारा ये भाव है कि कार्यक्रम सफल हो, ऐतिहासिक हो और आप सभी की शुभकामनाएं हमारे साथ रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ हमारे उपाध्यक्ष महोदय हमारे साथ हैं, मैं चाहूँगा उनसे भी आप जानकारी दें। भैया, कैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं? व्यवस्था तो हम लोगों ने अपनी तरफ से बढ़िया किया है। अब समाज आएगी, समाज इस चीज़ को देखेगी तो फिर पता चलेगा कि उनको कैसा लगे। और हम लोगों का बंडल वालों का बहुत दिनों से ये कार्यक्रम करने का विचार था, लेकिन आज हम सफल हुए हैं। इसके लिए हम लोगों को बहुत उत्साहित हो रहे हैं और जल्द से जल्द इस मंदिर को पूरा करने की चेष्टा में लगे रहेंगे और समाज के सहयोग से आगे का सारा कार्यक्रम करेंगे। चंदन भैया, कैसा व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं? व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी समाज की उन्नति और उसका जो समागम होता है वो मंदिर के द्वारा ही होता है। बिना मंदिर के समाज की परिकल्पना करना ही बेकार है। तो आज एक नया मंदिर बनेगा तो उससे समाज की व्यवस्था वो भी सुधरेगी और नए रूप में जब मंदिर आएगा तो समाज भी नए रूप में आएगी, यही मेरी आशा है। और व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी चल रही है, ये तो आप ही बता सकती हैं क्योंकि व्यवस्थापक में हम भी हैं, इसलिए आप ही बताइए कि व्यवस्था कैसे चल रही है। आप सुबह से सभी लोग लगे हुए हैं भैया, आप कैसा चल रहा है मंदिर का कार्यक्रम? बस बढ़िया चल रहा है। आज की हम लोग के ये प्रोग्राम में सबों को इनवाइट किया गया है और नया मंदिर बनाने के सब में हम लोग लगे हुए हैं और चेष्टा अधिक से अधिक करने की चेष्टा में है कि जल्द से जल्द। चित्रानावरण श्रीमती प्रमला जी जैन सपरिवार के द्वारा किया गया। दीप प्रज्वलन श्रीमती सुरभि जी धीरज जी जैन परिवार के द्वारा किया गया। श्री धीरज कुमार सुरभि जी जैन परिवार के द्वारा किया गया।
शास्त्र भेंट श्री अशोक कुमार जी अंकित जी जैन परिवार के द्वारा किया गया। केवली कन्ने वांग्मय गंगे जगदम्बे अगनाश हमारे सत्य स्वरूपे मंगल रूपे मन मंदिर में टिस्ट हमारे के। शास्त्र भेंट के इसी क्रम में श्रीमती शीला जी, संजय जी, रेणु जी जैन परिवार श्याम बाजार कोलकाता, पारस मंडल बेलगछिया, श्री विमलेश साधना जी जैन, दीप शिखा परिवार बड़ा बाजार, श्री जी भक्त परिवार हावड़ा के द्वारा किया गया। जय जिनेन्द्र कलकत्ता महानगर के बहुत बड़े सौभाग्य है। अभी कलकत्ता के चारों तरफ मंदिर जीर्णोद्धार नए मंदिर बन रहे हैं। अभी 7 दिन पहले हमने तेगरिया मंदिर वीआईपी मंदिर की नींव लगाई, आज बंडल मंदिर की नींव लगाई, अब आगे आने वाले मंदिर बन रहा है, हिंदमोटरे मंदिर बन रहा है। और अब देखिए श्री जी की कहाँ प्रभावना हो रही है। इस पंचम काल में श्री जी की प्रभावना बहुत जोर हो रही है। कलकत्ता महानगर का इतना पुण्य है जिसके हम मैंने वर्णन नहीं कर सकते हैं। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, हम कलकत्ता वासी हैं जो हमको हमारे बढ़तर कलकत्ता में आज इतने मंदिर बनाने का सौभाग्य नहीं लगाने का सौभाग्य मिल रहा है। आप 1000 भवन बना सकते हैं लेकिन मंदिर में नहीं लगा सकते हैं। तो हमको आज एक साथ कलकत्ता में 4 मंदिर हमारे इस काल में 4 मंदिर एक साथ बन रहे हैं, उनके नहीं लगाने का सौभाग्य मिल रहा है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली है, आज बहुत ही सौभाग्य के क्षण है तो बंडल नगर में भी एक नया मंदिर बन रहा है। बंडल समाज को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, मैं मनोज जैनिसी का आज ये बंडेल समाज बंडेल मंदिर में जो जैन सब लोग हम लोग इकट्ठे हुए हैं, आज यहाँ शिलान्यास का प्रोग्राम हो रहा है और इसमें हम शामिल हो पाया, ये हमारा सौभाग्य का बात है। मैं बंडेल समाज और बंडेल के सभी जैन बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय जिनेन्द्र। कैसा रहा आज का प्रोग्राम? ऐसा है अनुपमा, वास्तव में मैं इतना उम्मीद नहीं किया था कि बंडेल समाज में इतना बड़ा भीड़ हो जाएगा। जिस हिसाब से इसका प्रचार किया गया और वास्तव में बंडेल समाज का एक एक आदमी इसमें लगा हुआ है और जो तुम्हारा कवरेज है उसके द्वारा मैं सबको साधुवाद देता हूँ। प्रोग्राम में आके बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा और मुनिराज के सानिध्य में इतना जोरदार प्रोग्राम हुआ। शिलान्यास समारोह भी बहुत बढ़िया हुआ। मुझे खुशी है, मेरा आना बहुत सार्थक हुआ, इसमें दो राय नहीं है। आज का प्रोग्राम मतलब मेरी अपनी लाइफ में मेरा पहली बार बंडेल का इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ। कुछ साल पहले 1980 में कुछ गलत हुए थे, आज वो मेरे को वो स्मृति याद आ गई है। वो प्रोग्राम जब हम लोग बहुत छोटे थे, आज मैं अपनी 65 साल की उम्र में मैंने पहली बार इतना बढ़िया प्रोग्राम गुरुदेव की पूजन की गई, जिसमें सभी बाहर से आए हुए समाजजनों ने एक एक करके अर्घ चढ़ाया। स्थापना, जल का अर्घ, चंदन का अर्घ, पुष्प का अर्घ, अक्षत का अर्घ, नैवेद्य का अर्घ, धूप का अर्घ, दीप का अर्घ और फल। अष्ट कर्म दहन नाशनन अनंत प्रपाप्ताय अर्घम निर्पामति स्वाहा। जयमाला पूर्ण अर्घ संपूर्ण अर्घावली के साथ में गुरुवर का पूजन संपन्न हुआ। तदुपरांत शिलान्यास का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम शिलान्यास हेतु गेती फावड़ा श्रीमती मीना देवी जी सत्येंद्र जैन जी के द्वारा किया गया। कढ़ाई श्रीमती उषा जी प्रमोद जी जैन परिवार आगरा के द्वारा दी गई। करनी श्रीमती उषा जी सतीश जी जैन, श्री आशीष जी जैन परिवार
श्याम बाजार कोलकाता के द्वारा दी गई। स्केल श्री रमेश चंद जी जैन, संजू जी, ऋषभ जी जैन परिवार, डबसन रोड, हावड़ा के द्वारा किया गया। अभियंत्रित यंत्र श्रीमती मधु जी, अनिल कुमार जी, श्रीमती गुंजन जी, अंकुर जी जैन सपरिवार श्याम बाजार के द्वारा दिया गया। ताम्रवर्ण श्री अनिल गुंजन जी, श्रीमती रीना जैन जी, श्री सोनू जी जैन, श्री राजकुमार नया मंदिर, श्री विजय रानू जी, श्री देव प्रकाश महेश चंद जी, श्री संजीव मनीष जी, श्रीमती रेणु श्याम बाजार जी, श्री आलोक संध्या जी, श्री विजय जी, दीपेश जी जैन, श्री राजीव जी, मनीष जी जैन के द्वारा दिया गया। बेदी एवं शिखर के पुण्यार्जक परिवार श्रीमान रमेश चंद जी, दीप्ति जी, पंकज जी, रुचि जी, अमित जी, इंदु जी, अमित जी, अतिशय जी, वंश जी, कृष्णा जी, रायन जी, प्रखर जी, रिधान जी एवं समस्त दनघसिया परिवार बेंडल निवासी दुबई प्रवासी के द्वारा किया जाएगा। पहली शिला श्रीमती सुरभि जी, धीरज जी जैन। पंचशिलाएं श्री विनय जी, श्रेयांश जी जैन परिवार, श्री संजीव जी जैन परिवार, श्री प्रेमचंद जी, दिनेश जी जैन परिवार, श्री आलोक कुमार जी, आशीष जी जैन परिवार, श्री रविंद्र कुमार जी, रजत जी जैन परिवार। मुख्य कलश श्री दिलीप जी, राहुल जी जैन परिवार। 4 कलश श्री रविंद्र कुमार, राजेश कुमार जी जैन परिवार जाजपुर, श्री सुमन जी, पुनीत जी जैन परिवार, श्री अशोक कुमार जी, विनोद कुमार जी जैन परिवार, श्री प्रदीप कुमार, सूरज जी जैन परिवार के द्वारा किया गया। नागन व्रत स्थापना श्री गिरीश चंद जी, शेंकी जी परिवार के द्वारा की गई। इस अवसर पर बिलगछिया, तेघड़िया, काकुड़गाछी, बड़ा बाजार, डबसन, हावड़ा, बंगवासी हावड़ा, बाली, उत्तरपाड़ा, हिंद मोटर, रिसड़ा, कोलकाता व 72 कोलकाता के समाजजन उपस्थित रहे। सभी का हृदय की गहराइयों से आभार।